माँ बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। मैं 4-5 महीने पहले आपको मिल के गई थी। अभी मैं आज कल वनडे हवन है, बहुत अच्छा लग रहा है, फ्री महसूस, लाइट वेट हो गया बहुत। मेरी मेन समस्या थी डायबिटीज़ हूँ मैं, और नी प्रॉब्लम भी बहुत है, बैक एक था काफ़ी। तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। कल मैं बैठ नहीं पा रही थी, कहीं कहीं स्टूल भी लेकर प्रयत्न कर रही थी कि चलो बैठूं, जैसे तैसे पोजीशंस चेंज कर रही थी, बट ट्राई कर रही थी। आज काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और कल रात को मेरे को नींद, ये 2-3 दिन से गले में बहुत अकड़न आ गई थी। येस्टरडे आई कुड स्लीप। कल मैं बहुत अच्छी तरह सो पाई, कुछ भी नहीं लगा मुझे। आई एम वेरी हैप्पी। सब गंदगी गई, सब नष्ट हो गई। हाँ, अब वो गंदगी मुझे डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट बताया था, इसलिए मैं डर गई थी। मैं बोली नहीं होगा, नहीं होने का ना। हाँ, और देखिए आप दोनों के, हाँ, ये आपके मेन कष्ट है, थोड़े हाँ, इसके भी इसी में शामिल है। हाँ, अब गए मिलते जुलते दोनों के। अच्छा, ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर बन रहे थे, इंसुलिन इम्बैलेंस थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था, ओसीडी की स्मृति थी, सब कुछ गंदा दिखना, होना, नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहना, ब्रेन में सूजन, बुद्धि बंधी हुई रहती थी, फ्रोजन शोल्डर था, थायराइड ग्लैंड में सूजन, शरीर में जल तत्व की मात्रा अधिक थी, ग्लूकोमा की स्मृति थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, ऑस्टियोपेनिया की स्मृतियाँ थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, शरीर में अकड़न जकड़न बने रहना, शरीरों में गांठों की स्मृति थी, लीवर स्पॉन्डिलाइटिस था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, यूट्रस में गांठें बन रही थी, सिजोफ्रेनिया था, अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना और सुनाई देना, तलुओं में शून्यपन, भोजन से अरुचि होना, निद्रा जो है अनियमित रहती थी, सर्वाइकल में ट्यूमर बन रहे थे, घाव बन रहा था श्वास नली में, गॉल ब्लैडर में, मस्तिष्क में और ब्रेस्ट में, कैंसर बन रहा था ब्रेस्ट में, कोलोन में, भोजन नली में, हड्डियों में और आंखों में। गुरुजी मुझे चाय पीने की बहुत बहुत बुरी आदत है, मैं बंद ही नहीं कर पा रही हूँ, और मीठा भी बहुत खाती हूँ, तो वो मैं कैसा बंद करूँ? मेरा बहुत इच्छा है। बताते हैं यूट्रस ऐसे हो रहे थे आप लोगों के खराब, ओवरी सब, यूट्रस कमजोर हो गया था, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, फ्लिपियन ट्यूब में सड़न हो रही थी, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, मासिक अनियमित रहना, प्राइवेट पार्ट में दर्द और सूजन और गंदे स्पंदन होते थे। और आपके स्पाइन में, लंबर स्पाइन से लेके नीचे तक बहुत कष्ट, ऊपर से लेके नीचे तक बहुत दुखता था। देखिए कितने आपके स्पाइन से लेके कष्ट थे। स्पाइन में पस बन रहा था, कमर में दर्द होना, कूल्हों में सड़न हो रही थी, हिप ज्वाइंट में दर्द होना, मोटर नर्व सूख रही थी, हड्डियां कमजोर हो गई थी, लकवे की स्मृति थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, ऑस्टियोपेनिया था, कार्टिलेज जो है घिस गए थे, दुर्घटना कराने वाली स्मृति थी और घुटनों में पस बन रहा था। गुरुजी अभी मैं क्या करूँ? वो चाय बंद करना है और मीठा भी पहले इसी में रहते हैं, उसके उसमें आते हैं। आप उठ बैठ देखिए, बैठिए, जमीन में बैठिए, हाँ पालथी लगाइए, ठीक। आप खड़े हुए, आप क्या लगता है घुटने बदलवाने हैं आपको? नहीं, अभी तो नहीं दुखा मुझे जब मैं उठ रही थी। अभी बिल्कुल दुखा नहीं मुझे। यही डॉक्टर साहब घुटने बदल डालेंगे। गुरुजी मैं काफी टाइम तक नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ मेडिटेशन वगैरह करना है तो बिल्कुल नहीं। अब आपको बैठिए उठिए, आप तो अच्छे खड़े बिल्कुल। नहीं, ज्यादा टाइम नहीं बैठ सकती हूँ। आप दिन भर बैठिए, अब सुबह से बैठी तो है आप। तो पोजीशन चेंज करके उससे क्या होता है? पोजीशन तो कोई स्वस्थ आदमी चेंज करेगा। ये बेटी आपकी नहीं बैठ सकती 3 घंटे से एक पोजीशन में। ये तो यंग है। हर कोई भी यंग हो आधे घंटे की पोजीशन में बैठ ही नहीं सकता, वो तो बदलेगा ही पोस्चर। मुख्य बात ये कि बैठ पाता कि नहीं बैठ पाता। आप तो बैठ ही नहीं सकती थी। नहीं, मैं बैठ सकती थी गुरुजी, बट उठने को प्रॉब्लम था, बहुत प्रॉब्लम था। ऐसे दुखता था, घुटने बहुत दुखते थे जब मैं उठती थी। तो मैं जब उठती थी तो घुटने बहुत, आज नहीं दुखे। नी ट्रांसप्लांट क्यों हो रहा था आपका? ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला डॉक्टर ने मेरे को। यहाँ तो बगैर नी ट्रांसप्लांट के आप ठीक हो गई। हाँ सही बात है। सही तो आप इसको बड़ा बात नहीं मानती? नहीं, इट्स वेरी गुड थिंग ना, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू फॉर दैट। और उसके साथ 50 लोग और कष्ट आपके चले गए। हाँ, थैंक यू। और डॉक्टर आपका जीवन और बर्बाद करा देता नी ट्रांसप्लांट करके, कहीं का नहीं छोड़ता, फिर आप चल ही नहीं पाती। नहीं, ऑस्टियोपेनिया कैसे ठीक करता डॉक्टर आपका? मैं नहीं करवाती थी क्योंकि मुझे बहुत डर था लोगों का। आपका ऑस्टियोपेनिया डॉक्टर कैसे ठीक करता? हाँ, है कोई इलाज इसका? नहीं संसार में? तो फिर
वो भी ठीक है आपका, कहीं कुछ नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास, आपकी हड्डियाँ स्ट्रांग हैं। ये सब स्मृतियाँ होती हैं। स्मृतियाँ आती हैं। स्मृतियाँ जान ले लेती हैं, रोगी बना देती हैं, पागल बना देती हैं, कुछ का कुछ कराती हैं। ऐसे डॉक्टर खुद पीड़ित है, डॉक्टर को खुद ही तमाम समस्याएं इसी प्रकार की, भ्रम की। जिसको सर्जरी नहीं होनी इसको सर्जरी कर दे रहे हैं, जिसकी होना चाहिए उसकी कर नहीं रहे। दवा कोई देनी, दवा कोई दे रहे हैं। उनके अंदर भी सब एक पित्र है, वो कोई भगवान नहीं है, ऊपर से नहीं कूद गए डायरेक्ट। जैसे आपको कष्ट है तमाम पितरों का, ऐसे उनको डॉक्टरों को भी है, भ्रमित है, खुद भ्रमित है और लाखों पेशेंटों का जीवन बर्बाद करते हैं भ्रम के कारण। अभी आपको लगता है कि आपको नी ट्रांसप्लांट कराना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। और डॉक्टर कर देते? बहुत अच्छा लग रहा है। और डॉक्टर कर देते? मेरे को तो 2 साल पहले ही बताया था, लेकिन मैं कंट्रोल में एक्सरसाइज मैं कह रहा हूँ, हाँ, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर आपका कर देते नी ट्रांसप्लांट, तब कैसा रहता? आप क्या डॉक्टर का आज आप डॉक्टर ने जो सलाह दी नी ट्रांसप्लांट के लिए, आज आप उस डॉक्टर को बेवकूफ मानती, अच्छा नहीं मानती? नहीं, बेवकूफ मानती थी। बेवकूफ है, बेवकूफ है, हाँ, तो सही। ऐसे ही कितनों को सलाह दे करके आपने तो नहीं कराया इच्छा शक्ति से अपनी, बाकी लोग तो बेचारे करा लेते हैं। हड्डी निकलवा के जिंदगी खराब हो जाती है। इसको कैसे आप देखो, अगर इसको एज ए लेमैन इसको समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे भ्रम फैला हुआ समाज में, कैसे रोगों कष्टों को फर्जी बता करके और इलाज चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, शरीर को चीर फाड़ डाल रहे हैं, और डॉक्टर बता देते तुमको ये रोग है, ये रोग है, ये रोग है, और नई स्मृति बना देते हैं। आदि भयभीत हो जाता है और रोग बनने लगते हैं, है ना? सही बात है, सही बात है। तो आप इन सब चीजों से बाहर निकल के आए हो, दरबार की कृपा है। दरबार की कृपा है, माँ बाबा की कृपा है, आपकी भी कृपा है हमारे पे। बाबा जी, मुझे ना भूलने की बहुत आदत है, भूल जाती हूँ, भूलने की बहुत पुरानी आदत बातें है। नहीं, ये सब जा चुका, अल्जाइमर था, अल्जाइमर है नहीं। भूल जाते थे वो लोग, चले गए। जो भूल जाते थे गए। मैंने एक रिपोर्ट बनवाया था गुरुजी, सी पेप्टाइड वगैरह का डायबिटीज के लिए, आप देखेंगे जनाब? किसके लिए? सी पेप्टाइड और आपने चेक कराए? कराया, जस्ट आप उसका लेवल आपने चेक किया? किसका? इसका जो रेंज है आपने चेक की? हाँ हाँ, उस इसके रेंज अनुसार में क्या आता आप है रोगी हैं? जी। इसके अनुसार हाँ, आप टाइप 1 या टाइप 2 रोगी हैं? इसमें तो क्लियर नहीं बताया वैसा। नहीं बताएगा क्यों? 1 या रेंज 2 लिखी नहीं। होगी ना उसमें। रेंज तो किधर नहीं, विद इन रेंज में है, लेकिन 1 टाइप है या 2 टाइप है वो नहीं बताया उन्होंने। जब आप रेंज के अंदर है तो कहाँ ना टाइप 1 बचा ना टाइप 2 बचा। सही बात है वो भी सही। और आपने फास्टिंग इंसुलिन चेक कराई, पीपी फास्टिंग? हाँ हाँ हाँ, वो कैसी है? वो भी विद इन रेंज है, थोड़ा Normal बड़ा है। है, फास्टिंग में ज़्यादा है, 110 होना चाहिए, बट 127 तक है। देखिए, अगर 160 तक है, हाँ डॉक्टर मत जाइए, बेवकूफ हो, बेवकूफ बना रहे हैं। अपनी मशीन सेट कर दी उन्होंने, ठीक है, वो आप ग्लूकोज की बात कर रही हैं, हम आपसे इंसुलिन की बात कर रहे हैं। इंसुलिन नहीं है मेरे पास, इंसुलिन तो इंसुलिन आपकी नॉर्मल है। सॉरी, हाँ, वो 127, हाँ ठीक है, या तो आपकी इंसुलिन नॉर्मल है। नॉर्मल है, तो नॉर्मल। काहे बात की आप शुगर की पेशेंट है? आप तो डायबिटीज के पेशेंट तब हैं हाँ जब आपकी इंसुलिन बढ़ी हुई हो हाँ, या घटी हुई हो। आपकी तो नॉर्मल है। सी पेप्टाइड आपका नॉर्मल है, ना टाइप 1 ना टाइप 2, तो कहाँ आप बट डायबिटीज रोगी हैं? अक्सर डॉक्टर फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडल पे करते हैं ना, या वो ग्लूकोज टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर बेवकूफ बनाते हैं। HbA1c पूछते हैं, वो डॉक्टर बेवकूफ बनाते हैं आपको, आप सब लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को। अच्छा ठीक है, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, छोड़ो, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, डायबिटीज होने का मतलब इंसुलिन घटा बढ़ा होना चाहिए कि ग्लूकोज घटा बढ़ा होना चाहिए? इंसुलिन कराते हैं डॉक्टर आपकी इंसुलिन? नहीं कराते? ये अब भी कराया। ये तो हमारे बोलने पे आपने कराया। ग्लूकोज, हाँ, ग्लूकोज का चेक करते हैं अक्सर, वो ग्लूकोज चेक करते हैं। हाँ, ग्लूकोज चेक तो करते हैं। वो कहाँ से शुगर हो गई? वो तो आप केवल कंट्रोल कर लीजिए खाने पीने में, तो नॉर्मल हो जाती। वो तो वैसे ही बोलते हैं, शुगर मत खाओ, ये मीठा मत खाओ, चलो फिरो सुबह उठ के, ये करो, जल्दी सो। वो दुनिया भर के नाटक बनाते हैं। वो तो आप कुछ नहीं खाओगे दवा, तब भी अच्छा हो जाएगा। जो शुगर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो HbA1c चेक कराते हैं, जब आपके शुगर लेवल चेक कराते हैं, ग्लूकोज लेवल, वो तो आप खाना बंद कर दीजिए। सफ़ेद शुगर,
सफ़ेद चीनी खाना बंद कर दीजिए, सफ़ेद चीनी से बनी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, थोड़ा सा वॉक करिए, हाँ, समय पे सो जाइए, तो ये तो वैसे ठीक हो जाएगा शुगर रेजिस्टेंस। सही बात है गुरुजी। हाँ, आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वो दिखाई दे रही है, इसमें कौन सा बड़ी बात है, वो तो आप अगर श्रम करेंगे तो जल जाएगा। 2-3 साल से कम कर दिया, बहुत ही कम कर दिया है, बट इसमें डॉक्टर का कौन सा योगदान है। असली बात तो रोग जो है वो डायबिटीज होने का मतलब है ये इंसुलिन घटी होना या बड़ी होना। वो कराते नहीं चेकिंग, बस ग्लूकोज चेक किया और चालू आपको इंसुलिन देना, धड़ा लो जल्दी घुसेड़िए पेट में। ये कैसा बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं लोग, इनके खिलाफ कोई क्यों नहीं खड़ा होता है सामने इनके। ये बेवकूफ़ बना रहे पूरे समाज को, मारे डाल रहे हैं लोगों को, जान ले रहे हैं लोगों की। और मैं 2-3 सालों से मेडिसिन भी खा रही हूँ, डर लगता है कुछ हो न। यही आप पढ़े लिखे लोगों की यही समस्या है कि आप केवल डिग्री देख लेते हैं। डॉक्टर साहब फला 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 लंदन इटन, अरे गजब, बहुत बड़ा डॉक्टर है ये तो। एक डॉक्टर बड़ा हो सकता है, एक अच्छा आदमी होना दूसरी बात है। सही बात है। अच्छा आदमी होना और बड़ा आदमी होना और बड़ा डॉक्टर बनना, बड़ा इंजीनियर होना अलग बात है। अगर एक डॉक्टर अच्छा है, एक इंजीनियर अच्छा, अगर वो अच्छा आदमी हो तो ये सब करे नहीं नाटक में। लेकिन वो तो कहता हम तो 5 करोड़ खर्चा करके आए हैं, तब डॉक्टर बने, हम तो वसूलेंगे। तो व्यापार चल रहा है, वो तो लोगों की जान ले रहे हैं, मार दे रहे हैं जान से, फेक सर्जरी कर रहे हैं। अभी आपकी फेक सर्जरी होती अगर दरबार से नहीं जुड़े होते, आप नहीं जुड़े होती तो सही बात, तो आपकी फेक सर्जरी होती। ऐसे कितनों की हो रही फेक सर्जरी रोज। हम तो प्रमाण के साथ बात करते हैं, हम जो बात कर रहे हैं प्रमाण के साथ कर रहे हैं। हम केवल बातें नहीं कर रहे, हम विद प्रूफ कर रहे हैं बातें, और आप ही प्रूफ देते हो। नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं 2 बार आई थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वनडे करने की। ऊर्जा की बात है मुख्य रूप से। वनडे का मतलब जो वैदिक अनुष्ठान आप करते हैं, जो बृहद ऊर्जा आपको मिलती, विराट ऊर्जा आपके पास होती है, उसी से आप स्वस्थ होते हो अपने प्रार्थना संकल्प से। आपको तो दरबार में छुआ नहीं, किसी व्यक्ति ने आपको दरबार में छुआ नहीं, हमने आपको टच नहीं किया कभी लाइफ में, नहीं कोई मंत्र फूका, कोई कुछ तो किया नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ भी आपने स्वयं संकल्प किया, अपनी प्रार्थना की, और आप अच्छे हैं। हाँ, है ना? सही बात ऐसे बच्ची आपकी अच्छी होकर खड़ी हुई टनाटन। गुरुजी मुझे और एक पूछना था, मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था। मैं फोटो लाई हूँ उनका, मैं देखती हूँ फोटो को। उनसे बोलिए संकल्प करें जी, वो नहीं करते, सही संकल्प नहीं करते हैं। हाँ, उनसे बोलिए संकल्प करें तो ही ठीक होंगे। अपना प्रमाण प्रस्तुत करिए आप दोनों कि देखो हम दोनों स्वस्थ हैं प्रार्थना संकल्प से। आपको ठीक होना तो आप भी करिए। हाँ, मैं तो ठीक हूँ एकदम अभी। खुश। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताइए। अब आप अच्छे हो, आपको कोई भी कष्ट नहीं है, न शारीरिक न मानसिक, एकदम अच्छे हो। पढ़ने का मन कर रहा है आपको? हाँ जी, मैं जॉब करती हूँ। अपने काम के प्रति रुचि बढ़ रही है? हाँ जी। कि जो हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो ठीक है? हाँ करना चाहिए खूब। हाँ जी। कॉन्फिडेंस ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है। एकदम बढ़िया, बस खूब खुश है, खुश है। गुरुजी एक पूछूं मैं आपको इनको? गुरुजी प्लीज 1 मिनट, एक पूछती हूँ। मेरे मिस्टर जो है ना बहुत सारा स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए मैं क्या करूँ अभी? मैं उनको बहुत संकल्प करना होगा। हाँ, मैं तो बहुत छोड़ने के लिए संकल्प करना होगा। हाँ, मुंह से बोल दे हम छोड़ना चाहते हैं, बाबा ने छोड़ा दिए 1 सेकंड का। तो मैं बोलती हूँ उनको बोला था आने के लिए, लेकिन ये टाइम नहीं था उनको। यही होता आदमी को, टाइम तब मिलता है जब अस्पताल में पड़ा होता है, आईसीयू में, तब कहता अब टाइम पूरा है। अब बताओ कब तक रखोगे डॉक्टर साहब आईसीयू में? मैंने अचानक मेरी टिकट्स बुक कर ली ना, उनको बोला ही नहीं। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। मुझे बड़ा कभी कभी आश्चर्य होता है, मैं अपने तमाम मिलने वाले होते हैं ना, जैसे ज़्यादा स्नेह होता है, उनको बोलते हैं यार तुम लोग वनडे कर लो आके, अच्छा रहेगा, ये तो प्रॉब्लम तुम्हारे है, क्या बताएं टाइम नहीं मिल रहा है। हंसी आती है, अरे भैया यही तुमको टाइम नहीं देने दे रहे हैं, गंदगी यही चाहते हैं कि तुम मत करो, यही चाहते दूर रहो भैया दरबार से, नहीं मर जाएंगे सब, खत्म हो जाएंगे, ये आदमी स्वस्थ हो जाएगा, वही चाहते हैं कि मत करो, समय नहीं है, समय नहीं है, अंदर सर्कस चलाते रहते हैं। हंसी आती है उनको और तरस आता है ऐसे लोगों को, सही बात, सहानुभूति होती, खुश।